सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाई है और साथ ही यहाँ पे नोटिस भी जारी किया है। नोटिस जारी किया है कि आप जो है इस चीज़ का रिप्लाई दें। अब यहाँ पर नीट एग्जाम 2024 को लेकर काफ़ी प्रदर्शन हो रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वह सड़कों पर आ रहे हैं और जो याचिकाएं हैं मांग कर रहे हैं कि वह री एग्जामिनेशंस करवाएं और भी काफ़ी सारी मांग है उनकी। जो के ग्राउंड्स है वो आपको मैं आगे शेयर करूंगी। अब यहाँ पर एनटीए को जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक रिलीफ दी है और साथ ही 8 जुलाई को नेक्स्ट हियरिंग भी दी है। यहाँ पर समर वेकेशंस चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि छात्र छात्राओं का विरोध इतना ज़्यादा था इस चीज़ को लेके, इन्होंने इतना प्रोटेस्ट किया है कि अभी जो जुलाई में अगर हियरिंग होने वाली थी उसको पहले ही जून में ही सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को सुना है और जो नेक्स्ट हियरिंग है वह अब जो है 8 जुलाई को तय हुई है। इस नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या और विवाद है, पूरा मैटर क्या है, सारी चीज़ें स्पेसिफिकली मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना। आपको कुछ ही मिनटों में इस जो नीट एग्ज़ाम है इसके बारे में सारी बातें समझ में आ जाएगी। बात कर लेते हैं सबसे पहले नीट स्कीम क्या है, क्यों इसको नीट एग्जाम का स्कीम कहा गया है। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं उन वायरल वीडियोस की जो स्टूडेंट्स जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जो है उनको पब्लिश कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ इस एग्ज़ाम को स्कीम बता रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी जो OMR सीट है वह अच्छे से उन्होंने जमा करवाई थी, लेकिन बाद में उनको पता चलता कि उनकी OMR सीट जो है वह फटी हुई मिली है। चीज़ें काफ़ी सारी हो रही है, बहुत सारे लोग जो हैं इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स सड़कों पर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम के रिजल्ट की। यह जो रिजल्ट था वह पहले जो है 4 जून को नहीं आने वाला था। यह जो रिजल्ट है वह 14 जून को आने वाला था। इसको 4 जून पे शेड्यूल करके 4 जून को ही जो है इसके एग्ज़ाम को इसका रिजल्ट आ गया है। अब बात करते हैं इसके स्टूडेंट्स के जो टॉप करने वाले हैं। यहाँ पर एक जो सबसे विवादित चीज़ है यह भी है कि यहाँ पर करीब 67 स्टूडेंट्स ने 24 लाख में से 67 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर टॉप किया है, ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 आए हैं। इससे पहले 2022 में 4 स्टूडेंट ने टॉप किया था और 2023 में से 2 स्टूडेंट जो है नीट यूजी का जो रिजल्ट है इसमें उन्होंने टॉप किया है। बात करते हैं कि यह जो चीज़ है वह किस तरह से आगे बढ़ती है। ये जो रिजल्ट है इसमें इतना प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है, इस एग्ज़ाम को वापस से क्यों करवाना चाह रहे हैं, री एग्जामिनेशन की मांग क्यों हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे इसमें शेयर कर रही हूँ। नीट एग्ज़ाम जो होता है टोटल 720 मार्क्स का होता है। यहाँ पर जो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है और स्पेसिफिकली और जो टेक्निकली अगर देखा जाए तो 418 और 419 नंबर किसी भी स्टूडेंट के नहीं आते हैं। अब यहाँ पर विवादित 2 स्टूडेंट्स के जो नंबर है वह ये है कि जो 2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने की टॉप किया है उनके मार्क्स है 718 और 719। अब यहाँ पे इस चीज़ पे इशू उठाया गया है कि ये जो मार्क्स है वह कैसे आए हैं। बाद में एनटीए ने इसके लिए जवाब भी दिया है, लेकिन फिलहाल इसको एक विवादित क्वेश्चन ही माना गया है। अब बात कर लेते हैं इसमें थोड़ा और जानते हैं आगे कि इसमें आगे कौन से ऐसे इश्यूज है जिनको लेके सुप्रीम कोर्ट तक और हाई कोर्ट तक यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं नीट एग्जाम के जो स्टूडेंट हैं वो गए हैं। अब यहाँ पे हर सही जो क्वेश्चन है उसके लिए +4 मार्क्स दिए जाते हैं और एक रॉन्ग अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया तो उसके लिए -1 दिए जाते हैं और उसी हिसाब से ये जो एग्जामिनेशंस होता है वह कंडक्ट किया जाता है। और जो मार्क्स है अगर आपने कंप्लीट किया है और आपने उस हिसाब से किया है तो आपके 715 या 716 आते हैं। यहाँ पर आपके 718 या 719 वाला जो ये मार्क्स है वह नहीं बनते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे, यहाँ पे ग्रेस का क्या रहता है। यहाँ पे ग्रेस का भी बताया गया है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि जिन्होंने कि टॉप भी किया है उनको ग्रेस मार्क भी मिले हैं, लेकिन ग्रेस मार्क कितने मिले हैं और स्पेसिफिक क्यों मिले हैं, और इसमें मेनली एनटीए की तरफ से भी जो है रिप्लाई है वो बाद की बात है। लेकिन अभी इस विवादित क्वेश्चन पे आपका क्या कहना है आप भी इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं आगे। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर एक स्टूडेंट है जिसने कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं लेकिन उसका एक क्वेश्चन गलत हो गया तो वहाँ पे उसके मार्क्स आते हैं 715, और अगर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो वहाँ पर उनके मार्क्स आएंगे
16 वाला मार्क्स उसके आएगा। अब यहाँ पे एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उनकी तरफ से ये है आया है कि जो दो स्टूडेंट है जिनके कई मार्क्स विवादित है, 718 और 719 जो मार्क्स है, इन पे याचिकाएं भी लगी है। तो उनका कहना ये है कि उनको जो है ग्रेस मार्क मिले हैं और इसी वजह से उनके 7, 15, 16 थे तो वहाँ पर उनके 18 हो गए हैं और 19 हो गए हैं। और उस हिसाब से टेक्निकली ये चीज़ सही है क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से उन्होंने अपना पेपर सही किया है। लेकिन क्योंकि उनके पास एक जो समय था, उनका जो समय था उसके अकॉर्डिंग उनको दिया गया है, क्योंकि उनकी शिकायत थी कि उनको समय नहीं मिला है उन स्टूडेंट्स को, इसलिए उनको ग्रेस मार्क के जरिए 2-2 मार्क्स उनको अलग से दिए गए हैं। मामला लॉस ऑफ टाइम का है और यहाँ बताया गया है कि लॉस ऑफ टाइम जो है इसी मानदंड के आधार पर जो है ग्रेस मार्क दिए गए हैं। और साथ ही यह भी है कि कुछ करीब इसमें बताया गया है कि सेंटर्स की संख्या 4750 सेंटर्स थे, जहां पर कि 6 सेंटर पर यहाँ पर विवाद है। उन 6 सेंटर में से ही जो है 2 टॉपर निकले हैं। और अब ये है कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जो 6 सेंटर है और जो करीब 1600 स्टूडेंट ऐसे हैं उनकी याचिका यहाँ पर लगी है। तो अगर री एग्जामिनेशंस भी होता है तो क्या पूरे देश भर में यहाँ पर री एग्जामिनेशंस होगा या तो जो ये स्टूडेंट्स हैं इन्हीं के होगा। तो यहाँ पर एनटीए की तरफ से ऐसा है कि अगर री एग्जामिनेशंस होता है तो भी वहाँ पर पूरे देश में फिर से री एग्जामिनेशंस नहीं होगा, ये जो स्पेसिफिक स्टूडेंट्स हैं उन्हीं का ही री एग्जामिनेशंस लिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि ये जो एग्ज़ाम थी इसमें कितने स्टूडेंट्स आए थे। तो करीब 24 लाख स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम दी थी। वहाँ पर 1563 जो स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे ग्रेस मार्क्स मिला है। 4750 सेंटर्स थे जिनमें कि 6 सेंटर विवादित है और उन्हीं 6 सेंटर्स में भी ऐसा बताया है कि 6 टॉपर जो है उन्हीं सेंटर में से निकल कर आए हैं। और साथ ही एक चीज़ और भी है कि एवरेज मार्क्स के ऊपर मार्क्स जो है वह भी उन 6 सेंटर के विवादित उनको बनाया है, उन्हीं की जो सेंटर में एग्ज़ाम देने आए थे उन्हीं स्टूडेंट्स के हैं। तो नीट एग्ज़ाम कैंसिल और री एग्जामिनेशंस इन ये जो मांग है, ये जो याचिकाएं हैं, इनके लिए स्टूडेंट्स आ चुके हैं, सड़कों पे आ चुके हैं और इनको काफ़ी सारा सपोर्ट भी मिल रहा है यहाँ पर स्टूडेंट्स को। मामला जो है हाई कोर्ट में आ चुका है, राजस्थान हाई कोर्ट में भी इससे संबंधित याचिकाएं लगी है और सुप्रीम कोर्ट में भी यहाँ पर जो है मामला आ गया है और जुलाई में इसकी नेक्स्ट हियरिंग भी है। चीज़ें बहुत जो है एकदम फास्ट चल रही है। इसमें आगे क्या होता है वह मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो आप जो है इस चैनल पर जो है अपना अपडेट रखिएगा और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। टिल देन थैंक यू सो मच।